शॉप है मेरी, ये मेन ओशियन टावर है, 2 टावर से पहले एकदम उसके अपोजिट है। यूबीएल बैंक के साथ प्लाट बना हुआ, उसी के साथ ये मेरी शॉप है। क्रिफ्टन नर्सरी के नाम से है ये। मेरा नाम वसीम अहमद है। हम 1972 से यहाँ पे हैं। वालिद साहब मतलब हमारा अपना काम है, वालिद साहब ने स्टार्ट किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करी, उसके बाद फीस से काम करता है। देखने वाले ये बोलते हैं कि मतलब अनपढ़ों का काम है जो पढ़ा लिखा ना हो। यहाँ पे आपके पास हर नेचर का इंसान आता है, मतलब पढ़ा लिखा भी आता है, मिडिल भी आता है। ये बताएं कि पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है इस नेचर के हिसाब से, दरख्त पौधे? अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, ये बॉटनी नेम है प्लांट्स का, तो उस पर पाकिस्तान जो है ना, मेरे अपने हिसाब से 7वें 8वें नंबर से नीचे ही होगा। इसलिए कि इस काम में पहले पाकिस्तान बहुत आगे था, लेकिन अब जब से काम पे फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उन्होंने शजरकारी की मुहिम चलाई और काफ़ी ज़ोर शोर चलाई, लेकिन असल में इसमें सपोर्ट नहीं है। जबकि ये जो काम है ये टैक्स फ्री काम है। दुनिया में इस काम पे कहीं किसी चीज़ पे भी टैक्स नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा कि यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। मुझे गुलाब का फूल नहीं नज़र आया, क्या गुलाब का फूल असल में बेसिक कराची के अंदर ना गुलाब बहुत मुश्किल चलता है, और ख़ास तौर पर समंदर के जितने करीब होंगे गुलाब नहीं चलेगा। अब ये आप अगर गुलशन साइड पे, लियाकताबाद साइड पे, मलिर साइड पे, लांडी साइड पे, कोरंगी साइड पे, अगर जब वहाँ चले जाएंगे आप तो वहाँ आपको गुलाब मिल जाएगा और वहाँ सर्वाइव भी करेगा। लेकिन समंदर के जितने क्लोज होगा, जैसे कि हमारी जो लैंड है ना, मट्टी, इसमें नमकियात है। इन पौधों के लिए भी मट्टी पंजाब से मंगवाई जाती है? नहीं, ये मट्टी जितनी भी सबके सब यहीं से अवेलेबल हो जाती है। पंजाब की जो मट्टी होती है उसमें डिफरेंस है, वो ज़्यादा सख्त जान होती है। जो याली मट्टी है सॉइल, ये ज़्यादा सॉफ्ट है। जो प्लांट पहले टाइम पे लगते थे, पीपल हो गया, नीम हो गया, या और काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती थी, लोग वो लगाते थे। तो वो जो जितने भी प्लांट्स थे ना, वो वेदर को सपोर्ट करते थे। अब जितने भी हम लोगों ने प्लांटेशन बढ़ा दिए, ख़ास तौर पे ये कोनोकार्पस जो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे लगा है, तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। अब आप कहीं देखते हैं कि बारिश का निज़ाम हमारा ऐसा हो गया कि बिन मौसम की बारिश भी हो रही है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो ये जितना भी वेदर चेंज हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है। एक तो ये कि ये प्लांट जो लगाना ना, ये आप सल्लम की सुन्नत भी है और बेसिक से सदका जारिया भी है। आप लगाओ, जितना कोशिश करें आप लगा सकते हैं। अच्छा, प्लांट ये नहीं है कि आप लाजमी को नर्सरी जाके परचेज़ कर सकते हैं। फ्रूट को इस्तेमाल कर लें, जितना भी फल है उसका जो बीज है, उसको बीज को धूप के अंदर रख दें। 4 से 5 दिन के बाद उसको आप मट्टी के अंदर लगाते हैं, गमले में लगाते हैं या ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फटाव ले लेगा। तो इस तरीके से भी आप प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं अपनी। और ये प्लांट समझ लें कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये इंसान की बॉडी, जो हम जो ज़िंदा हैं, ये ऑक्सीजन जो ये हमें सिर्फ प्लांट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, 3 पौधे ऐसे बताएं जो घर में लाजमन लगाना चाहिए सेहत के हवाले से। मिडिल के हिसाब से जो है, जो आम तबका है, वो मनी प्लांट हो गई, रात की आनी हो गई, वो खुशबू के लिए लगाते हैं। मोतिया हो गया, ये खुशबू के लिए। अब अल्लाह पाक का निज़ाम ये देखें आप, दुनिया कितनी आगे चलेगी, लेकिन वो ऐसा पौधा नहीं बना सके जिसमें खुशबू आ सके उसके फूल के अंदर। लेकिन अल्लाह पाक ने हम लोगों को जो हमारे देसी फ्लावरिंग है, इसमें रात की आनी, मोतिया, चमेली, मोगरा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें खुशबू होती है, तो लोग ये भी लगाते हैं।